एवरेज, सम और काउंट के हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि इसमें इनके क्या कैसे हम अप्लाई करते हैं एसक्यूएल के स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में जो है कि कुछ रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिनेशन और अकाउंट नंबर और सैलरी। तो सबसे पहले हम इसको एवरेज करके इसका देखते हैं कि एवरेज कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हम विदाउट ग्रुप बाई यूज करेंगे और विथ ग्रुप बाई, दोनों एग्जांपल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, फिर अगर यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज, AAVG एवरेज, पैरेंथेसिस ओपन एंड कॉलम का नाम मैं देता हूँ कि एम्प्लॉय सैलरी का एवरेज मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो मैनुअल टाइप कर लीजिए या फिर आप कॉपी कर लीजिए, EMP सेल पैरेंथेसिस क्लोज फ्रॉम टेबल नेम मेरा EMP मास्ट। देखिए यहाँ पे EMP मास्ट, अभी इस स्क्रिप्ट को हम अप्लाई करते हैं। देखिए मेरा आउटपुट क्या आएंगे, जो है कि जो सैलरी के एवरेज है वो टोटल आएंगे। तो इस प्रकार से मेरा कितना है, 250 आए। तो एवरेज का जो फार्मूला होता है कि टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो इस प्रकार से मेरा कितने आउटपुट आए हैं, मेरा टोटल सम कितना हुआ एवरेज इसका 250 आया। और अगर इसको हम इस 250 इसका एवरेज आए हैं और इसको टोटल को अगर हम सम कर दें, तो टोटल को सम करेंगे आप तो 500 एंड 200 700 900 1200 एंड 12 एंड 300 1500 डिवाइड बाई 256, तो आएंगे हमारे 250। तो इसका मतलब मेरा जो है कि आउटपुट जो है कि करेक्ट है। अगर इसको हम ग्रुप बाई में कैसे यूज करते हैं, कि ग्रुप बाई में हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम मुझे दे देना है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज इसको एवरेज कैलकुलेशन करना है, डिपार्टमेंट वाइज, सपोज दैट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं EMP डेप्ट, EMP डेप्ट, जैसे कॉलम नेम हमारा EMP डेप्ट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये EMP डेप्ट है, EMP डेप्ट कॉमा, अब इसको एवरेज सैलरी कर दिए और फ्राम, अगर इसको हम यहाँ पे ग्रुप बाई में डाल देते हैं, ग्रुप बाई मतलब ये ग्रुपिंग, ग्रुप डिपार्टमेंट को ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रुप बाई। और यहाँ पे जो है कि हम डिपार्टमेंट EMP डेप्ट, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट हमारा कि डिपार्टमेंट के बेस पे ये पूरा ग्रुप बना देगा, मतलब पूरा मतलब इसके ग्रुप बाई में कन्वर्ट कर देगा, मतलब IT का एक ग्रुप, पेरोल का एक ग्रुप, HR का एक ग्रुप। तो इस प्रकार से अभी मुझे इसके जितने हैं उनके एक एक रिकॉर्ड आएंगे, जिसकी सैलरी सबका एवरेज करके आएगा डिपार्टमेंट वाइज। तो ये देखिए HR में कितना है, 3 है, तो इसका जो है कि एवरेज 300 आया। और IT में कितना है, 3 है, 300 आया। और पेरोल का कितना है, 150 आया। तो इस प्रकार से हम एवरेज का कैलकुलेशन डिपार्टमेंट के बेस पे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेशन किया है अपना टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। देखिए IT में कितना है, IT का 300 मेरा एवरेज आया है। अब मैं इसका वीडियो में देखते हैं टेबल में कि IT में 300 एवरेज आया। तो IT का कितना है, IT में कितना है 200 एंड 200 400 एंड 500, 5 और 4 900 और डिवाइड बाई 3, तो 900 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 300। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट कितना आया है IT का 300। देखिए IT का मेरा आउटपुट कितना है, 300 आया है। उसी प्रकार से HR का, उसी प्रकार से पे रोल का भी। तो इस प्रकार से हम ग्रुप बाई का यूज करके हम एवरेज फंक्शन को अप्लाई करते हैं विदाउट ग्रुप बाई एंड विथ ग्रुप बाई। तो इसी प्रकार से हम सम का भी हम सम फंक्शन को भी हम अप्लाई करते हैं, सम को। तो लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिख दिया सम पैरेंथेसिस ओपन एंड यहाँ पे लिख दिया EMP सैलरी। EMP सैलरी को हम सम करते हैं फ्रॉम टेबल नेम मेरा EMP मास्ट है। तो इस प्रकार से इस स्क्रिप्ट को हम हिट करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉय सैलरी का टोटल सम आएंगे, कितने टोटल हमारे सम है। तो टोटल सम कितने, आई थिंक मुझे 1500 आएंगे, क्योंकि हमारे टेबल में जो टोटल रिकॉर्ड को अगर हम ऐड करें तो 1500 ही आएंगे। देखिए मेरा टोटल टेबल का कितना रिकॉर्ड है, देखिए 100 एंड 200 300 एंड 600 एंड 800 एंड 8 और ये दोनों 700 800 एंड 700 मेरा 1500 हुए। तो इस प्रकार से हमारे टोटल के एम्प्लॉय सैलरी का सम हो गए। अब अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अभी तो ये मेरा विदाउट ग्रुप बाई है, अब इसको हम ग्रुप बाई में कैसे ग्रुप बाई का अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस पे इसको हम ग्रुप करते हैं, ईएमपी डेप्ट। आप किसी भी के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस पे ही ग्रुप करें। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट में, जितना मैं सेलेक्ट में कॉलम सेलेक्ट में कॉलम लेंगे उतना हमें ग्रुप बाई में उधर कॉलम देने पड़ेंगे, उसके बेस पे ही ग्रुप करेगा वो। फ्रॉम, तो यहाँ पे टेबल के बाद यहाँ लिखेंगे ग्रुप बाई, ग्रुप बाई यहाँ पे क्या देंगे, ईएमपी डेप्ट, ईएमपी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में जो कॉलम का नाम है ईएमपी डेप्ट। अगर इसको हम अब हिट करेंगे तो देखिए अब सम करके देगा, दो डिपार्टमेंट का सम कर करके देंगे। देखिए अभी वो क्या मेरा आउटपुट देंगे, देखिए अभी कितना एचआर में 300 है, आईटी में 900 है। अब देखिए जो मेरा मेन टेबल है उसमें कितना रिकॉर्ड है, देखिए देखिए एचआर में कितना टोटल सम करेगा तो 300, क्योंकि एचआर का सिंगल ही रिकॉर्ड है, उसमें डबल एचआर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उसने आईटी में 900 आउटपुट मेरा दिया है, तो 900 के देखिए आईटी के 3 रिकॉर्ड हैं, 200 एंड 200, 400 और ये हो गए 5, तो 5 और 4 900। तो इस प्रकार से देखिए मेरे आईटी में 900 सम किया है और पेरोल में कितना है 300 है। देखते हैं पेरोल का टोटल रिकॉर्ड कितना था मेरे टेबल में, पेरोल में कितना हमारा रिकॉर्ड है 300, पेरोल में मेरा 100 है। देखिए यहाँ पे ये हो गया 100, क्योंकि पेरोल के हमारे दो डेटा हैं, पेरोल का एक ये 100 और एक हो गया ये मेरा सेकेंड 200, तो 100 एंड 200 इज इक्वल टू 300। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा जो है कि पेरोल में 300 आउटपुट आए हैं। तो अभी मुझे सेम एग्जांपल हम काउंट के लिए देते हैं, काउंट। तो इसके लिए सेलेक्ट काउंट और यहाँ पे हम दे देते हैं ईएमपी नेम, ईएमपी एम्प्लॉय। मान लीजिए अगर किसी ने बोल दिया कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है उनको काउंट करना है, ईएमपी नेम फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी मास्ट, मतलब यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम देंगे, ये होगा मेरा काउंट। तो इस पर टोटल मेरा कितने काउंट आएंगे, 6 काउंट आएंगे। देखिए मेरा 6 काउंट, देखिए यह मेरा कितना आया 6 काउंट आया। अगर इसको और किसी ने बोल दिया कि आप इसको, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लीज़ राइट द क्वेरी ऑफ द डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट, मुझे हेड काउंट का स्क्रिप्ट लिखो, वो भी डिपार्टमेंट के बेस पे कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईएमपी डेप्ट दिया और यहाँ पे ईएमपी नेम हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम अब इसका यूज क्या करेंगे, ग्रुप बाई और यहाँ पे हम दे देंगे ईएमपी डेप्ट। ये क्या करेगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस पे जो है कि ग्रुप करके काउंट दे देंगे। देखिए अब किस डिपार्टमेंट में कितने काउंट है, सब हमारे काउंट आने चाहिए। देखिए ये एचआर में कितना है 1, आईटी में 3 एंड पेरोल में 2। तो देखिए ये एचआर में 1, ये एचआर में हमारा कितना काउंट है, एचआर का एक ही, एचआर में 1, आईटी में 3, 1 2 और ये 3, और पेरोल में कितना है हमारे 2 काउंट है, दिख रहा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि पेरोल में हमारे 2 काउंट हैं। तो इस प्रकार से हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं विदाउट ग्रुप बाई एंड विथ ग्रुप बाई। ये हमारा रियल टाइम प्रैक्टिस है। सेम हम किसी भी प्रोसीजर या पैकेज में अगर हम पीएल सिक्वल में अगर यूज करेंगे तो हम इसी प्रकार से हम काउंट का अपना स्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, अपने एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है या एज पर कंपनी स्टैंडर्ड जो भी लॉजिक रहेगा जिस प्रोसीजर के लिए, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार से हम, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे हेड काउंट का क्वेरी लिखो, तो इस प्रकार से आप डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट का क्वेरी लिख सकते हैं SQL में, या पीएल सिक्वल में कई प्रोसीजर में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।